नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे 7 पर। आज हम फुल बॉडी के लिए योगाभ्यास सीखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि 6 डेज तक हमने सब आसनास कर लिए। आज हमारी जर्नी का लास्ट दिन हम फुल बॉडी योगाभ्यास सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला आसन है ताड़ासन। तो उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले, दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाना है और ऊपर की ओर हाथों को खींचना है। जितना हो सके उतना ऊपर की ओर खींचेंगे, खींचना है, खींचना है। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में होल्ड करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे से हाथों को नीचे लेंगे। फिर एक बार करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। नॉर्मल सांस लेते रहे, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे से नीचे आना है, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वाला आसन है फॉरवर्ड बेंडिंग। तो उसके लिए दोनों पैरों में और थोड़ा सा अंतर लेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। कुछ समय के लिए इस स्थिति में होल्ड करेंगे। पैरों में अच्छे से स्ट्रेच महसूस हो रहा है, उसका आनंद लेंगे। आंखों को बंद भी कर सकते हो। 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे से ऊपर आएंगे, हाथों को नीचे करेंगे। नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आसन है हाफ वे लिफ्टिंग। तो उसके लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और सामने की ओर बेंड हो जाएगी, लेकिन पूरा बेंड नहीं होना है, आधा ही बेंड होगे। दोनों हाथों को साइड में ले सकते हो, जैसे टेबल होता है वैसे उस तरीके से बेंड होना है। पीठ को सीधा रखना है, शोल्डर को राउंड बिल्कुल नहीं करना। अपर बैक को लोअर बैक को सीधे रखने की कोशिश करनी है। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में होल्ड करेंगे। नीज को सीधा रखना है, अदरवाइज थोड़ा बेंड कर सकते हो। 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे से ऊपर आएंगे। नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले आसन बैठ कर करने वाले हैं। खड़े होकर आसन हमने कर लिए, तो बैठ के कुछ आसन करते हैं। तो नीचे बैठ जाओ वज्रासन में। नेक्स्ट वाला आसन हम कैट एंड काऊ करने वाले हैं। उसके लिए दोनों नीज पर और दोनों हाथों पर आना है। दोनों नीज में हिप्स विड्थ अंतर होना चाहिए और दोनों हाथों में शोल्डर विड्थ अंतर होना चाहिए। यहाँ से सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, चिन को ऊपर उठाना है, स्पाइन को पीछे पुश करेंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे। कैट पोज, सांस छोड़नी है। काउ पोज, नीचे की ओर देखेंगे, स्पाइन को राउंड करेंगे। फिर एक बार करेंगे कैट पोज, काउ पोज, कैट पोज, काउ पोज। नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं, सिटिंग ट्विस्ट। उसके लिए सुखासन में बैठ जाओ। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रखेंगे, राइट हैंड को पीछे ट्विस्ट लेंगे। स्पाइन से, स्टमक से पीछे की ओर देखेंगे, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए।
5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। दूसरे साइड से करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, ट्विस्ट लेना है। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आसन है सुपाइन ट्विस्ट। पिछले कुछ वीडियो में हमने ये वाला आसन सीखा है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। पीठ के बल लेटना है। से हम राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड से नी को टच करेंगे और लेफ्ट साइड में पूरे पैर को लेके आना है। राइट की ओर देखेंगे। स्पाइन में अच्छे से ट्विस्ट महसूस होगा। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे से ऊपर आना है। पैरों को सीधा करें। पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है, राइट हैंड से पकड़ेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। नेक को लेफ्ट साइड में लेके आना है। पूरा मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में होल्ड करना है। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को साइड में लेंगे। यहाँ से हम शवासन में कुछ समय के लिए लेटने वाले हैं, तो आंखों को बंद करना है। नेक को एक साइड में कर लेंगे। पूरे शरीर को ढीला और हल्का छोड़ देना है। कंधों को रिलैक्स छोड़ देंगे। स्पाइन को रिलैक्स छोड़ देंगे। पैरों को रिलैक्स छोड़ देंगे। दोनों हाथों को भी रिलैक्स छोड़ना है। चेहरे के मसल्स को रिलैक्स छोड़ देंगे। पूरे शरीर के हर एक पार्ट को रिलैक्स छोड़ना है। श्रमे जाते शवासनम चित्त विश्रांति कारकम। इसका मतलब है हम जब श्रम करते हैं, यानी कि हम आसनास करते हैं, उसके बाद हमारे शरीर को विश्रांति चाहिए। उसके लिए 2 मिनट 5 मिनट हम शवासन लेना बहुत ज़रूरी है। तो शवासन को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। योग अभ्यास के बाद 5 मिनट या 10 मिनट शवासन लेना है। रिलैक्स करेंगे। पूरा शरीर हल्का फील हो रहा है, शांत फील हो रहा है। सांसों के ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे। सांस भी पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी है। शरीर का हर एक पार्ट रिलैक्स है। सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, उसके ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे। पूरी थकान, कोई भी स्ट्रेस, टेंशन पूरी तरीके से मैट पर छोड़ देंगे। जो कुछ हमने आसन किए उसमें जो कुछ भी स्ट्रेच महसूस हुआ, तनाव महसूस हुआ, उसे फील करेंगे। सात दिनों में जो कुछ भी चेंजेस हमारे शरीर में, मन में हुए हैं, उसे याद करेंगे। रिलैक्स करेंगे। शरीर पूरी तरीके से विश्रांति ले रहा है। पूरा शरीर, शरीर का हर एक पार्ट विश्रांति ले रहा है।
रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को हिलाना है, दोनों पैरों को हिलाएंगे, एक साइड में टर्न करना है, कुछ समय के लिए उसी स्थिति में होल्ड करेंगे और धीरे से उठ के सुखासन में बैठना है। आंखों को बिल्कुल ही खोलना नहीं है, आंखों को बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों को नीज पर रखना है। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। 7 डेज में हमारे मन में, शरीर में जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं, जो कुछ भी बदलाव आया है, उसे महसूस करेंगे, उसका आनंद लेंगे। धीरे से करते हुए दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा और दोनों हाथों को रफ करेंगे। धीरे से आंखों पर रखना है, पूरे शरीर के ऊपर से हाथों को घुमाएंगे और धीरे से आंखों को खोलेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया है कि आपने 7 डेज तक इस जर्नी में मेरे साथ अपने साथ दिया, उसके लिए, और आपने 10 मिनट का आपका कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को योग अभ्यास के बारे में पता चले और सभी शरीर से और पूरे मन से तंदुरुस्त रहे। तो ये 7 डेज का आपको कैसा फील हुआ, क्या आपके शरीर में, मन में चेंजेस हुए, उसके बारे में भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्ते दोस्तों।